एनएसएस बहुत ज़रूरी है। एनएसएस से हमें साथ मिलके चलने, एक दूसरे को समझने, इनका मौका मिलता है। एनएसएस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से डील करें, कैसे हम बात करें, नए-नए जीवन में जो मेन 3 गोल्स हम फ़ोकस करते हैं, हमारे खुद के पर्सनल गोल्स होते हैं, जी। हमारे प्रोफ़ेशनल गोल्स होते हैं और फिर हमारे सोशल गोल्स होते हैं। हाँ, हाँ। एनएसएस बच्चों को हमारे बच्चों को हेल्प करता है वो तीनों गोल्स में एक्सेल करें, उनको अचीव करें। में सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे अपनी स्वेच्छा से श्रमदान करें, अपनी स्वेच्छा से समाज के बारे में सोचें। अगर हम उनको फ़ोर्स करके, प्रेशराइज़ करके करेंगे, बाय कंपल्शन करेंगे, तो वो उतना अच्छा अपना आउटपुट नहीं दे पाएँगे। जी, इससे कौन सा आंसर है? एनएसएस का जो मेन मोटिव है वो कहता है कि नॉट मी बट यू। ये समाज सेवा के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है और इससे हमें हमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि कैसे हम किसी काम को अपना बेस्ट देकर कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बच्चे तो उत्साहित ही हैं जी। जी। हम जैसे आप बस एक बार उनका मौका दो, तो बच्चे तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। सारे ही बच्चे जो हैं आप नुक्कड़ नाटक भी शायद आप लोग जी, बिल्कुल। देखेंगे और जो है ना उत्साह बच्चों को एक बार हम तो सिर्फ़ मैसेज कर देते हैं। हुँ। तो आप समझ सकते हैं कि 450 बच्चे एक कॉल पे जो हैं आपके कॉलेज में मौजूद हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में एनएसएस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जी। चाहे वो पढ़ने के टाइम हो या आने वाले उसके भविष्य में। क्योंकि एनएसएस जो हम सिखाते हैं या एक बच्चा एनएसएस में सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में सीखता है और किस तरीके से एक समाज में अच्छा इंसान बन सकता है, उसके बारे में सीखता है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में, जहां पर एनएसएस का जो कैंप है वो चल रहा है। 1 दिवसीय कैंप में बच्चों को बहुत तमाम विधाओं पर तमाम चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जानकारियाँ दी जा रही हैं। एनएसएस के इंचार्ज हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर आज का विषय क्या रहा और क्या कुछ सिखाया गया। सर, अपना पहले परिचय दे दें। मेरा नाम अशोक कुमार है जी, मैं यहाँ पे एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हूँ। जी। आप हमें ये बताएँ कि आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया एनएसएस में क्या कुछ विशेष रहा और क्या कुछ सिखाया जा रहा है? आज 1 दिवसीय प्रोग्राम है, वैसे तो हम लोग जो है ना पूरे सेशन में यानी 3 जी। 1 दिवसीय कैंप ऑर्गेनाइज़ करने ही होते हैं वो। हुँ, हुँ। और इसमें क्या है कि मिंगल अप्स होती है, मतलब काफ़ी 2 से 3-4 चीज़ें मिक्स करके करते हैं। जी। जैसे एक एक्टिविटी ऐसी होगी जो ग्रुप एक्टिविटी होगी, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी, हुँ। एक जैसे मान लिया हमारा इंस्टीट्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे आज हमने शुरुआत करी साफ-सफाई जी। जो है कुछ हमने, क्योंकि हमारे पास 20 ग्रुप हैं, हुँ, तो हमने सबको अलग-अलग जगह बाँटा, तो उन्होंने आज कॉलेज में थोड़ा श्रमदान किया, क्योंकि उससे बच्चों का एक ग्रुप बिहेवियर भी पता लग जाता है और उनकी, क्योंकि आजकल श्रमदान काफ़ी कम घरों में तो कम कर पर खासकर शहरों के बच्चे जो हैं, तो यहाँ वो साफ-सफाई में एक अच्छा-सा मतलब एक जी। डिग्निटी ऑफ वर्क जो है उनका बन पाता है। आज उसके बच्चों बाद में कितना उत्साह देखा आपने? हाँ, हाँ, बच्चे तो उत्साहित ही हैं जी। जी। हम जैसे आप बस एक बार उनका मौका दो, तो बच्चे तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। सारे ही बच्चे जो हैं आप नुक्कड़ नाटक भी शायद आप लोग जी, बिल्कुल। देखेंगे और जो है ना उत्साह बच्चों को एक बार हम तो सिर्फ़ मैसेज कर देते हैं। हुँ। तो आप समझ सकते हैं कि 450 बच्चे एक कॉल पे जो हैं आपके कॉलेज में मौजूद हो जाते हैं। तुरंत कभी भी बुला सकते हैं आप उनको। जी। और उन्होंने ग्रुप एक्टिविटी करी है, ग्रुप में गेम्स भी करते हैं बच्चे। तो वो एक गेम पहले लगा था तो फिर बच्चों को पता लग जाता है कि आज कितना मज़ा आने वाला है। हाँ, तो हाँ। वो उस तरह से तो बच्चे बड़े उत्साहित ही मतलब रहते हैं इसमें जी, प्रोग्राम में। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात हाँ, करने के थैंक यू लिए। सर। तो और भी जो है यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम कि आखिर वो जो है किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। सर, अपना नाम बताएँ प्लीज़? प्रोफेसर राजेश पुनिया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। राजेश जी, एनएसएस के जो कैंप होते हैं, ज़िंदगी में कितना मायने मानते हैं, ख़ासतौर से विद्यार्थी जीवन में? आगे की किस प्रकार से जो है एक ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल करता है बच्चा? विद्यार्थी जीवन में एनएसएस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जी। चाहे वो पढ़ने के टाइम हो या आने वाले उसके भविष्य में। क्योंकि एनएसएस जो हम सिखाते हैं या एक बच्चा एनएसएस में सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में सीखता है और किस तरीके से एक समाज में अच्छा इंसान बन सकता है, उसके बारे में सीखता है। हम सिर्फ उसको पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों या फिर किसी गाँव में बड़े बूढ़ों को पढ़ाने की एक्टिविटी हो या बच्चों का देखभाल का हो, सारा कुछ यहाँ पर एनएसएस में वो सीखता है और आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में अगर वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, तो उसके भविष्य के लिए, उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो।
जी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप लगते हैं, वहाँ का अनुभव किस प्रकार का रहता है बच्चों का? उनका अनुभव, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से ही एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो शहरी बच्चे हैं वो भी हमारे एनएसएस के पार्ट हैं, तो उन लोगों का अनुभव बहुत ही बेहतरीन बताते हैं बच्चे कि हमने सिर्फ गांव के बारे में सुना था, लेकिन हम एनएसएस में आने के बाद जो हम 7 डे कैंप में या एक जो अडॉप्टेड विलेज है जो हम ने लिया हुआ है, उसमें बच्चे जब जाते हैं गांव में तो वहाँ के गांव की जो भी एक वेशभूषा है या उनका व्यवहार है उसके बारे में जानते हैं, और एक समाज को जोड़ने वाली बात है कि शहर और गांव की जो दूरी है उसको कम करने की हम कोशिश करते हैं, और उनका अनुभव इस मामले में बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सुंदर, बहुत खूब सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कुछ और शिक्षक हमसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले फ़िलहाल जो है कुछ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे उनका अनुभव इस कैंप में किस प्रकार का रहा है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आपका नाम क्या है? सर वरुण कुमार। वरुण जी किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सर एमए इंग्लिश फर्स्ट। तो आप मुझे बताएं, एनएसएस में जो कैंप लगा हुआ है इसका अनुभव कैसा रहा आपका, क्या कुछ सीखने को मिला? सर बेसिकली एनएसएस कैंप इसलिए लगाती है ताकि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। घर में तो हम सब रह सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के साथ मिल कर रहते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मेन पार्ट है ये। बिल्कुल। हम दूसरे से मिलते हैं तो हम कुछ जानते हैं, उनके बारे में नॉलेज मिलती है और हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि हम घर में अकेले बैठ के नहीं कर सकते। और बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चे एक साथ यूनिटी में काम करते हैं, जिससे कि खुद की भी हेल्प होती है और कॉलेज का भी इंस्टीट्यूशन है वो भी क्लीन रहता है, और हमें अपने इंस्टीट्यूशन को साफ करने का एक मौका मिलता है, जिसमें हम अपने आप की जो स्किल्स है उसको आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा अपने आप डेवलपमेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी का, जो कि हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएगी, क्योंकि अगर हम फ्यूचर लीडर बनेंगे तो हमें क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम दूसरों को लीड कर सकते हैं, और ये तभी आएगी जब हमने ग्रुप में काम किया हो। तो सबसे मेन बेनिफिट इसका यही है कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लोगों को जाना होता है, वहाँ क्या कुछ नया सीखने को मिलता है? वहाँ तो जी ये पता लगता है कि जो लोग हैं उनमें अनुभव कैसा है, कि वो समाज को कैसे देखते हैं। हम उन्हें ये बताते हैं कि जो हमारा जो ग्रुप है एनएसएस है, उसमें हम दूसरों को एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम कैसे सोशल वर्क कर सकते हैं, कैसे ट्री प्लांटेशन वगैरह जो भी है, और उसमें हम एक दूसरे की हेल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो जो सोशल वर्क है इससे ही हमारी डेवलपमेंट होगी। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो इसके बारे में हम उन्हें गाँव में बताते हैं लोगों को। बहुत सुंदर, बहुत खूब, थैंक यू। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो है वो किस प्रकार से इसका हिस्सा बन रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू सर। खुशबू जी, आप बताएं कि एनएसएस का जो कैंप था इसमें कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा? सर हमने जो कैंप लगाया उससे हमें बहुत कुछ स्किल जो है सीखने को मिली। हमने जैसे कि कॉलेज को अपने घर की तरह हमने मतलब साफ़ सफाई की, और कुछ ग्रुप बना के कुछ जो मेन टॉपिक है जो मतलब अभी करंट अफेयर में चल रहे हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस किया। और जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, लीडरशिप के ऊपर हमने वो सब डिस्कस किया। और जो बच्चे मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उनको भी कोशिश की कि वो भी पार्टिसिपेट करें, अपनी स्किल को बाहर निकाल लें। और कुछ कमियाँ थी भाई, जैसे कि हर किसी में कोई कमी होती है, तो उनको समझाया भाई, उनको बताया कि तुम में क्या कमी है भाई, अपनी इम्प्रूव कर सकते। तो क्या कहते हैं कि जो और बच्चे जो एनएसएस का हिस्सा नहीं है उन्हें भी जुड़ना चाहिए इससे? हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो बच्चे झिझकते हैं खासकर उनको तो इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसमें थोड़ा इम्प्रूव होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और भी बच्चे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बेटा आपका नाम बताएं। मेरा नाम रेनू। रेनू जी, आप बताइए, पहले तो मास्क हटाइए, हम बताइए मुझे कि कैसा रहा अनुभव आपका? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि जो हम बोलने के लिए हिचक रखते हैं कि किसी से भी कल कोई हमसे आगे क्या बोलो, तो वो हिचक यहाँ पे ख़त्म होती है। सेकेंडली कि हम काम करने का जो काम हमें मम्मी घर पे बोलती है वो हम घर पे नहीं करते, पर यहाँ पे वही काम करते हैं, उसमें मज़ा भी आता है। इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है, हम पर्सनली अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। और सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल अपना डेवलपमेंट होता है। बच्चे को एक बिल्कुल अच्छा माहौल मिल के जब वो कॉलेज से पास आउट होता है तो उसको ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ गेन किया है एनएसएस में, ना कि मैंने कुछ लॉस किया है। तो मैंने ये सीखा। बिल्कुल, अब आप मास्क लगा लीजिए, कोरोना का दौर है ना। Thank बेटा आपका नाम क्या है बताएं? बोलिए। कमलदीप। कमलदीप जी, आप बताएं, क्या कैसा रहा आपका आज का कैंप, क्या कुछ सीखा, बताइए। बोलिए। अच्छा था आज का दिन। जी, ये मेरी क्लासमेट है। क्या सीखा आपने, बताइए। हमने पहले तो जो सफाई की थी तब अपनी यूनिटी दिखाई थी, मतलब सभी ने मिलके काम किया, टीम वर्क किया था सभी ने, और इसमें बहुत एंजॉयमेंट जी, से किया बिल्कुल, था। बिल्कुल। बेटा आपका नाम बताएं। बताइए। हर्षिता। हर्षिता जी, आप बताइए कि एनएसएस का कैंप कितना ज़रूरी होता है, खासतौर से स्टूडेंट लाइफ में या कॉलेज में?
एनएसएस बहुत ज़रूरी है। एनएसएस से हमें साथ मिलके चलने, एक दूसरे को समझने, इनका मौका मिलता है। एनएसएस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से डील करें, कैसे हम बात करें, नए-नए लोगों से मिले, आपस में मिल के काम कैसे करें। एनएसएस सभी को लेनी चाहिए, ये कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। नया-नया चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, साथ बैठ के पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो एक इंटरेक्शन अच्छी बन जाती है आपस में। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? ज़िंदगी में गोल तो यूपीएससी का है, हाँ। पर लगे हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है अपने आस-पास। देखिए यूपीएससी का यदि गोल है तो उसमें पर नहीं होना चाहिए। आप लगातार उसमें अगर परिश्रम करेंगी, मेहनत करेंगी तो गोल कोई भी जो है बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा हो जाता है आपकी मेहनत के सामने। यस सर, ये तो है ही। तो करेंगी मेहनत आप? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बेटा आप बताएँ, आपका नाम बताएँ पहले? माय नेम इज़ उमा। उमा जी। उमा जी आप बताएँ इस कैंप में क्या कुछ सीखने को मिला? इस कैंप से हमारी हेजिटेशन कम हुई, हमें नई-नई चीज़ें सीखने के लिए मिली और हमारे टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर चीज़ में हमें कोऑपरेट करते हैं। जी। हाँ जी, थोड़ा आगे आएँ। नाम बताएँ अपना? कपिल राठौर, किस क्लास में? इंग्लिश ऑनर सेकंड ईयर। आप बताइए एनएसएस कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में? सर आज मेरा वैसे फर्स्ट डे है एनएसएस में, मैं सेकंड ईयर में हूँ लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं ले नहीं पाया, तो लेकिन आज मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, नए दोस्त भी बने हैं, बहुत कुछ काम सीखने को भी मिला है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो आइए कुछ शिक्षक हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो काफ़ी हैं, इनसे सभी का यही कहना है कि एनएसएस से जो है बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है और कई ऐसी जानकारियाँ, कई ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में नए बदलाव की ओर इंगित करती हैं। मैडम आपका नाम बताएँ क्या है? नमस्कार सर, मेरा जी। नाम भावना है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट से। जी। भावना जी एनएसएस जो है ये स्टूडेंट लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस मानते हैं? सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम स्टूडेंट्स की नहीं, अगर हम अपनी ही बात करते हैं तो हमारी जीवन में जो मेन 3 गोल्स हम फोकस करते हैं, हमारे खुद के पर्सनल गोल्स होते हैं, हमारे प्रोफेशनल गोल्स होते हैं और फिर हमारे सोशल गोल्स होते हैं। हाँ, हाँ। एनएसएस बच्चों को हमारे बच्चों को हेल्प करता है वो तीनों गोल्स में एक्सेल करें, उनको अचीव करें। जी। पर्सनल गोल उनकी पर्सनल ग्रोथ, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, उनकी हेजिटेशंस को रिमूव करना, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो हम डेवलप करते हैं। अभी पीछे ही हमारे कॉलेज से जो है वो आरडी परेड में एक लड़की हमारी यहाँ से हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ, पूरे ओवरऑल इंडिया से जो है वो हमारे स्टेट को बच्ची ने प्रेजेंट किया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उनका जो पर्सनल गोल है और प्रोफेशनल गोल में देखिए सर सबको पता है एनएसएस के जो है मार्क्स होते हैं उनकी जॉब्स में जो वो यूज़ होता है और सोशल की बात करें तो सोशल क्वालिटीज़ जो है वो बढ़ती हैं हमारे विद्यार्थियों में। अगर हम बात करते हैं सर, हम पीछे ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाया, रोड सेफ्टी वीक हमने जो है वो मनाया, साइकिल रेसिंग जो हमारी हुई रोड सेफ्टी को ध्यान में रख के ही। उसके साथ अभी नुक्कड़ नाटक पे जो है वो रोड सेफ्टी पे बच्चों ने एक बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया उन्होंने। जो सबसे बड़ी बात है सोशल, अब पीछे ही हम आगे ओल्ड एज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ओल्ड एज होम्स में जाएंगे, वहाँ पर जो बूढ़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे कि वो आगे लाइफ में मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, उनको समझेंगे। तो ये सब चीज़ें उनमें डेवलप हो रही हैं। तो यानी उनका ओवरऑल जो हमारा लाइफ है, उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल गोल्स को हम डेवलप करते हैं, उनको अचीव करने में उनकी हम मदद करते हैं, जो कि बहुत जो है वो हम भी नए इस एनएसएस में हमने ज्वाइन किया है। अशोक सर हमारे, राजेश पुनिया सर हमारी पूरी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं इन चीज़ों में, आगे हमें फ्यूचर के लिए बिल्डअप करने के लिए, लीडर्स बनने के लिए। तो वी आर वेरी हैप्पी इन एनएसएस। जो एनएसएस में जो बच्चे आ रहे हैं इन्हें मतलब कहा जाता है कि भाई फोर्सली कि आप ज्वाइन करें या स्वेच्छापूर्वक? नहीं सर, देखो एनएसएस वॉलंटियर्स अगर हम बात करते हैं, वॉलंटियर्स का क्या मतलब होता है, वॉलंटरली आ पाए यहाँ पर। अगर कोई आ भी जाता है, अगर नहीं, कंपल्शन तो सर बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हमने जो बुलाया है वनडे कैंप है, अपनी मर्जी से जो है वो हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। मी की तो बात होती नहीं, यू हम भी सर घर पर अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, हम इनके लिए आए हैं, हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपल्शन तो कुछ है ही नहीं है, वॉलंटरली होता है। जो अगर वॉलंटरली अगर हम काम करेंगे तो ही उसमें हम कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर कोई कंपल्शन है, कोई प्रेशर, आई थिंक वो वेस्ट है सर, उसमें कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर। डॉक्टर मोनिका जी आप क्या कहेंगे तमाम बच्चों के लिए जो है एनएसएस के वॉलंटियर्स?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे अपनी स्वेच्छा से श्रमदान करें, अपनी स्वेच्छा से समाज के बारे में सोचें। अगर हम उनको फ़ोर्स करके, प्रेशराइज़ करके करेंगे, बाय कंपल्शन करेंगे, तो वो उतना अच्छा अपना आउटपुट नहीं दे पाएँगे। जी। लेकिन यही चीज़ अगर बाय चॉइस कर रहे हैं वो, तो वो उस चीज़ को समझेंगे। उस सारी जो फीलिंग्स हैं, जो हम उनको सोसाइटी के बारे में समझाना चाहते हैं कि आप ओल्ड एज होम में जाइए, तो अगर हम प्रेशर से उनको भेजेंगे, बाय कंपल्शन भेजेंगे, तो हो सकता है वो उस चीज़ को ना समझें। लेकिन बाय चॉइस जब वो ओल्ड एज होम में जाके और वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं उनको सँभालते हैं, तो एक फ़ीलिंग आती है वो अपने घर के बुज़ुर्गों का भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है जो एनएसएस के हमारे वॉलंटियर्स हैं, सारे ही बेहतरीन हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और एक जो समाज से जुड़े हुए हैं। एनएसएस का जो लोगो है हमारा यही है, नॉट मी बट यू, कि अपने आप को नहीं देखना है, हमको सोसाइटी को देखना है, हम समाज को क्या दे सकते हैं। तो जी। देश को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, ये एनएसएस उनको सिखाता है बच्चों को। ये चहुमुखी विकास की जो बात करते हैं विद्यार्थी, कहीं न कहीं ये बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ़ ऐसा नहीं है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है या कम्युनिकेशन स्किल्स आप बोलिए इनको, कि यहाँ पे बच्चों को हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। 4 यूनिट्स हैं हमारे पास, 400 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को मौका मिलता है कि वो सामने आके बोले, अपने विचार रखे। ग्रुप डिस्कशंस के लिए टॉपिक दिए जाते जी। हैं वुमेन एम्पावरमेंट का और उसमें बच्चे अपने-अपने विचार रखते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल कल्चरल में जिस बच्चे का इंटरेस्ट है, कल्चरल में पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट भी है, 400 बच्चों को मैनेज करने के लिए हमने ग्रुप लीडर्स भी बनाए हुए हैं, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। तो हर तरीके से एक बच्चे का विकास एनएसएस से होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो एनएसएस का जो कैंप है, ये गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 400 बच्चों की तादाद काफ़ी है और ये तमाम बच्चे जो है ज़िंदगी में एक नया बदलाव महसूस करते हैं जब एनएसएस के वॉलंटियर बन कर के समाज में अपनी सेवा देते हुए नज़र आते हैं। दूसरे विद्यार्थी भी किताबों के प्रति उनका लगाव हो सकता है, लेकिन किताबों के साथ-साथ जब आप जो है कुछ जीवन में नया करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो समाज के प्रति आपके योगदान को इंगित करता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एनएसएस, एनसीसी जैसी विंग में आप जाएँ, उनका हिस्सा बनें। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, हम इसी तरह की खबरें और जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का।